चैन स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका को लेके, इसके अलावा वीडियो री एग्जाम को लेके, उसके डीवी रिजल्ट को लेके और दो नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वीडियो री एग्जाम के डीवी रिजल्ट को लेके। तो वीडियो री एग्जाम का जो डीवी रिजल्ट है भैया, ये इस हफ्ते तो नहीं देखने को मिलेगा। फरवरी का ये हफ्ता भी आपका बीत जाएगा और आपको ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि सचिव जी ने ये कहा है कि फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा। तो अब ये मान के चलिए कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी, जो हमेशा से यूपी ट्रिपल एससी करता है कि जिस महीने के लास्ट में आके या महीने के लास्ट में या 20 के आसपास आके या लास्ट वीक में आके अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है यूपी ट्रिपल एससी। पिछली बार भी जनवरी में भी यही चीज किया है, आप जाके देख सकते हैं। और फरवरी में भी मुझे लग रहा है यही चीज होने वाली है। तो फरवरी का इस वीक तो बहुत कम चांसेस है कि आपका रिजल्ट आपको देखने को मिले। हो सकता है लास्ट वीक में 20 के बाद कभी भी आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि ये डेट एक अंदाजा है, क्योंकि आपको ये पता है कि सचिव जी ने कहीं नहीं कहा है कि फलनवा डेट पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद यही है कि 20 फरवरी के बाद आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना डिले होगा तो उतना खेला होगा। ये आपको भी पता है कि रिजल्ट जितना भी डिले होता है, खेला उतना ही होता है। ये क्लियर कट है, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी वीडियो के लिए। तो वीडियो के अलावा एक बहुत अच्छी खबर है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यूपीएससी 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 14 फरवरी से कोई फॉर्म खुल गया था 14 फरवरी को, और इस बार भी अच्छी खासी आपको पद देखने को मिल रहा है। लगभग जो टोटल पोस्ट है इसमें वो 1056 के आसपास पोस्ट है। तो टोटल 1056 पोस्ट है। 14 फरवरी से फॉर्म की डेट स्टार्ट हो गई है। मैक्सिमम एज 32 ईयर होती है। फॉर्म की फीस 100 रुपए होती है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 5 मार्च है। 5 मार्च को फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो इतने दिन के बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एक चीज हमेशा याद रखिए कि इसकी जो सेंटर होता है वो भरता चला जाता है, फिर जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना क्लोज आपको सेंटर मिलेगा। अदरवाइज सेंटर लॉक हो जाएगा और फिर आपको दूर जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। तो ये आपका एक अपडेट है। और दूसरा नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। अभी रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन जारी किया था, अब इन्होंने टेक्नीशियन का जारी किया, ठीक है। टेक्नीशियन का भी आ गया है नोटिफिकेशन रेलवे का, ठीक। इसमें दो तरह के टेक्नीशियन की पोस्ट है। एक आपका टेक्नीशियन जो है कैडर 1 में है, ठीक है। एक टेक्नीशियन कैडर 1 पर है और इसके अलावा दूसरा जो है वो टेक्नीशियन जो ग्रेड है, वो टेक्नीशियन ग्रेड जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे है। तो ये दो टेक्नीशियन का पद आया है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो पद है वो लगभग 1100 के आसपास है। 1100 के आसपास आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पद है और ग्रेड 3 का पद है 7900 के आसपास, ठीक है। तो टोटल आप देख लीजिए लगभग 9000 के आसपास आपको पोस्ट आई हुई है टेक्नीशियन की, ठीक है। तो ये आप जाके रेलवे के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को स्टार्टिंग जो डेट होगी फॉर्म की वो 9 मार्च से स्टार्ट किया जाएगा। 9 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होगा, 9 मार्च से, और ये अप्रैल तक भराएगा। जो लास्ट डेट इसकी है वो लगभग अप्रैल तक है। और ये याद रखिए कि एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है 3-3 साल का। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपका जो मैक्सिमम एज है वो 36 ईयर है और इसमें 33 ईयर है। यही है आपका मैक्सिमम एज। तो ये आपका टोटल पोस्ट है। 9 मार्च से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं रेलवे में, उनके लिए अच्छी खबर है कि 9000 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट मुख्य सेविका को लेके है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य सेविका की कोर्ट केस अपडेट को लेके। तो देखिए कोर्ट केस आपका लगा था, शायद कोर्ट नंबर 55 में आपका शायद केस लगा हुआ था और किए हुए तारीख पर फिर से आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये ही होता है जब कोई भी भर्ती कोर्ट में जाती है। एक बार अगर भर्ती कोर्ट में गई तो वो फंस जाएगी।
और देखिए कोई इसमें जल्दबाजी भी नहीं कर रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। नुकसान आपका हो रहा है, जिन्होंने केस किया उनके लिए तो समय पे समय मिला जा रहा है, उनकी तो जॉब चली रही है, आपका ही नुकसान हो रहा है। तो दो कार्य आपको अब करना होगा। देखिए आमतौर पे तो सीधी बात यह है कि जो कोर्ट में केस है इसकी वजह से आपका डीवी नहीं रुकने वाला है या डीवी रिजल्ट नहीं रुकेगा, डीवी भी कंडक्ट करा लिया जाएगा, लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो होल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है, आप जिस भी अच्छे ग्रुप में ऐड है, किसी भी अच्छे ग्रुप में जिसमें भी आप ऐड है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुख्य सेविका के बच्चों की जनसंख्या है, वहां पे आप लोग फिक्स कीजिए कि किस तारीख को आपको आयोग जाना है। तो सबसे पहले ये फिक्स कीजिए किस तारीख को आयोग जाना है और उस तारीख को आप लोग वहां पहुंच जाइए, क्योंकि अगर आपको डीवी रिजल्ट भी निकालना है ना तो आयोग आपको जाते रहना होगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी है कि कुछ बच्चों को जाके एडवोकेट से मिलना होगा, जो एडवोकेट यहाँ का आपका केस संभाल रहा है, ताकि उससे आप बात कीजिए कि आपकी केस की हियरिंग जल्द से जल्द कंप्लीट करा दी जाए, ताकि देखिए रिजल्ट आ जाएगा, डीवी भी आ जाएगा, डीवी रिजल्ट भी हो जाएगा, डीवी भी कंडक्ट करा लिया जाएगा आपसे, लेकिन फिर फाइनल रिजल्ट में इशू आएगा ना तो पहले से ही एडवोकेट से बात की जाए कि भैया इस केस को किसी तरह प्रेफरेंस में लाइए ताकि इसकी सुनवाई हो जाए। इस केस में है कुछ नहीं, लेकिन अब जब केस में कुछ है नहीं, ठीक, केवल आप जानते हैं लास्ट में लोग सबमिट करेंगे अपना स्टेटमेंट और कुछ नहीं होने वाला, सुनवाई हो जाएगी। लेकिन सुनवाई होने के लिए भी तो इसका नंबर आना चाहिए। एक तो ये जब नंबर आ भी रहा, इसका नंबर लग भी रहा है तो बहुत नीचे लग रहा है। तो ऐसे में कुछ बच्चों को एडवोकेट से मिलना होगा और उनसे भी बात करनी होगी कि ताकि थोड़ी सी आपकी हियरिंग में तेजी आए, या हो तो आपकी भर्ती को या आपकी हियरिंग को प्रेफरेंस दे दिया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यही दो कार्य आपको करने हैं। पहला, आप जिस ग्रुप में ऐड है, ज्यादा जनसंख्या में ऐड है, वहां आप बात कर लीजिए जो भी उस ग्रुप के एडमिन है उनसे कि किस डेट को जाना है, उस डेट पे अच्छे खासे अमाउंट में पहुंच जाइए और जरूरी हो तो उस डेट को जितने लोग आपके से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उनके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए कि सब लोग इतने तारीख को जा रहे हैं। तो अगर कोई उस वीडियो को नहीं देख रहा है, दूसरे वीडियो को देख रहा है, तो वो भी देख के कमेंट में जान जाए कि हाँ इस तारीख को जाना है। ठीक, अब अगली बात है कि मुख्य सेविका कट ऑफ को लेकर डर है। देखिए मैंने आपको फॉर्म भर के दिया था, गूगल फॉर्म, कि इसमें आप लोग ईमानदारी से डालिएगा, जो भी आप भरिएगा, किस कैटेगरी से है, कितना नंबर पाए हैं, सब कुछ आपको ईमानदारी से भरना था उसमें। लेकिन देखिए उसमें, और मैंने ये भी कहा था कि उस गूगल फॉर्म को आप जिस ग्रुप में भी ऐड है वहां शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में कैंडिडेट उस पर अपना ओपिनियन दे या फॉर्म डाल सके। लेकिन हुआ कुछ ऐसा नहीं। लगभग 500 550 वहां पर आपके लगभग आए हैं और मुझे तो लग रहा है कि उसमें जिसका मन किया है, जो भी टिक कर दिया है, बहुत कम लोग लग रहा है जो ईमानदारी से उसमें भरे हैं। ठीक, जिसका मन किया 67 प्लस इतने भरे हैं, 65 में 60 से, मतलब उस फॉर्म के हिसाब से 60 से नीचे लोग हैं ही नहीं। मतलब ईमानदारी से मैंने कहा था कि आप लोग अपना फॉर्म भरिएगा जिससे आपको एक जेन्युइन कट ऑफ पता चल जाए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। अब मैंने कम्युनिटी में अलग अलग कैटेगरी का डाला हुआ है कट ऑफ, तो आप सब जाके कम्युनिटी चेक कीजिए मेरी जो है, और जो अलग अलग ग्रुप में ऐड है उसमें भी आप उस कम्युनिटी पोस्ट को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुख्य सेविका की वोटिंग में पार्टिसिपेट ले सके। हर कैटेगरी के लिए अलग पोस्ट मैंने की है, तो अपनी कैटेगरी में जाके अपना जितना मार्क्स आ रहा है उसे टिक कीजिएगा, दूसरे की कैटेगरी में जाके टिक मत कीजिएगा। और अगर आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कैटेगरी वाइज, शिफ्ट वाइज मार्क्स भी लिख सकते हैं, और जिनको शर्म आ रही है तो कम से कम टिक कर लेंगे, ये नहीं बताएंगे, आपका डेटा कहीं लीक नहीं होने वाला है। तो हर कैटेगरी का मैंने डाला है, यूआर का भी, ओबीसी का भी, ईडब्ल्यूएस का भी, एससी का भी, एसटी का भी। तो जाके कम्युनिटी पोस्ट मेरी चेक कीजिएगा और वहां पर आप लोग वोट कीजिएगा। 2 दिन का मैं समय दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे इधर दिल्ली भी जाना है, तो दिल्ली के बाद ही आके मैं आपका क्लियर कर पाऊंगा कितना है। तो इतना आपके पास समय है, 2 से 3 दिन, इसमें आप लोग एक अच्छी खासी वोटिंग कर लीजिए, ताकि इस बार मैंने कम्युनिटी पोस्ट इसीलिए किया है ताकि आप लोग के सामने नजर में रहे कि आप लोग क्या टिक कर रहे हैं। उस हिसाब से आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना सही टिक कर रहे हैं। नहीं तो उसके बाद तो मैं फाइनल करता हूं, अपने एनालिसिस से बता ही दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो लोग डर रहे हैं कि कट ऑफ बहुत भागने वाली है, तो मैं आपको बता दूं आपकी कट ऑफ भागने वाली नहीं है, सीधी सी बात बता दूं, क्योंकि उसके कई रीजन है। पहला रीजन आपका डिग्री को लेकर ही है।
डिग्री को ही लेके पहला रीजन है, ठीक। ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात देखिए, 2 ईयर वाला क्वेश्चन है, जो 2 ईयर वाले तो फिर भी वैलिड हो जाएंगे, 1 ईयर वाले के लिए क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता। देखिए कट ऑफ आपका इस समय फिलहाल 60 प्लस, सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ किसी का जा रहा है ना तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है बीएससी के बच्चे भी आपके साथ बैठे हुए हैं। बीएससी से भी जो किए हुए थे उन्होंने भी फॉर्म भरा था, तो बीएससी के ही बच्चे सबसे ज्यादा कट ऑफ में है, हाई कट ऑफ में। जो ज्यादा कट ऑफ है ना उसका मेन रीजन बीएससी वाले बच्चे हैं। अब देखिए अभी तक यूपी ट्रिपल ने ये तो क्लियर नहीं किया कि बीएससी वैलिड है कि नहीं वैलिड है, या कोई भी डिग्री वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो अब इस डिग्री को लेके इश्यू जरूर होगा और डीबी में ही ये इश्यू होगा। देखिएगा जब डीबी कंडक्ट कराने जाएंगे तो उसी समय पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, या वो क्लियर कर दे। आप लोग देखिए इतनी बार डाला गया है, पूछा गया आयोग से कि भैया बताओ कि कौन सी डिग्री हुआ है, तो आयोग की तरफ से अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं है। तो ये एक इश्यू जरूर होगा, और अगर ये इश्यू हुआ तो फिर आपकी कट ऑफ देखिए भागने वाली है नहीं। और जो लोग कह रहे हैं कि 65, 66, 67 हो जाएगा, तो मैं बता दूं ज्यादा से ज्यादा 500 के अंदर ही बच्चे होंगे जो 62 प्लस होंगे, 62 प्लस होंगे। 500 से ज्यादा या ज्यादा 500 से 700 बच्चे होंगे जो 62 प्लस नंबर पाए होंगे, इससे ज्यादा बच्चे नहीं पाए होंगे। इसके अलावा बहुत से बच्चे अलग अलग एग्जाम के रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें भी मुख्य सेविका के बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए कट ऑफ को लेके, कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, इतना डर नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका का नॉर्मलाइजेशन को लेके है, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा, क्यों होगा। अब देखिए काफी लोग कह रहे हैं कि 4 नंबर बढ़ गया, 3 नंबर बढ़ गया, ठीक। अब इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस नहीं है। देखिए नंबर बढ़े हैं नो डाउट है, लेकिन बहुत से लोगों के नंबर बढ़े ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सही टिक किया था। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ा था उनके भी नंबर बढ़ेंगे। उन्होंने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तब भी आपके नंबर बढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये रूल होता है कि जिन्होंने क्वेश्चन, हालांकि मुझे जहां तक लगता है यूपी ट्रिपल को ये कर देना चाहिए था, उन क्वेश्चन को ही कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन फिर रेशियो भी गड़बड़ था। शिफ्ट 1 में 4 सही थे और शिफ्ट 2 में 3 में फुल मार्क्स मिला है। तो सीधी सी बात है सबके नंबर बढ़ेंगे, केवल उनको छोड़ के जिन्होंने पहले से ही टिक किया हुआ है। ये आपको क्लियर कट पहले से पता होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो इससे लेना देना ही नहीं है, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है। जो 4 नंबर बढ़ गया, 3 नंबर बढ़ गया, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये नहीं है। नॉर्मलाइजेशन इसके बाद होगा, नॉर्मलाइजेशन तो दूसरी चीज हो गई। ये तो आपको नंबर इसलिए मिला कि क्वेश्चन गलत लगा, ऑप्शन गलत लगा, तो आपको फुल मार्क्स दे दिया गया। नॉर्मलाइजेशन इससे कहीं भी लिंक नहीं करता है, तो नॉर्मलाइजेशन आपका जरूर होगा और आपको देखिएगा ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। और ये मैक्सिमम चांसेस है शिफ्ट 2 को देखने को मिले, शिफ्ट 1 को नहीं, क्योंकि मेरे जो गूगल फॉर्म में भी है उसमें अच्छे खासे बच्चे शिफ्ट 1 के हैं और उन्होंने अच्छा खासा मार्क्स अपना टिक किया हुआ है। तो शिफ्ट 1 में बच्चों के मार्क्स भी बढ़े हैं, वो भी हुए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, 2 नंबर बढ़ेगा। एक्यूरेसी होती है कि नहीं होती है ये देखना है मेनली, कि एक्यूरेसी का फर्क क्या पड़ता है, एक्यूरेसी लेता है आयोग कि नहीं लेता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर से ज्यादा का फर्क आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। 2 नंबर बढ़ेंगे लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा जरूर, ठीक है। ये 4 नंबर 3 नंबर के बढ़ने से नॉर्मलाइजेशन नहीं रुकने वाला है। नॉर्मलाइजेशन एक दूसरी चीज है, वो शिफ्ट के लिए है, और ये जो नंबर आपके बढ़े हैं वो दूसरे रीजन से बढ़े हैं, दोनों में फर्क है, ठीक। दूसरा एक है कि अब आगे हमें करना क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप जिस ग्रुप में हैं उसमें आप लोग डिसाइड कीजिए। दूसरा, एडवोकेट से भी मिलना आप लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोर्ट की सुनवाई में तेजी लानी है तो ये चीजें आपको जरूर ही करनी होगी, ठीक है। तो ये आपका आज का ओवरऑल है। टेंशन ज्यादा मत लीजिए, कट ऑफ आप इतना सोच रहे हैं भागेगा, क्योंकि लेखपाल में भाग गया तो लेखपाल का रीजन कुछ और था कट ऑफ भागने का। हालांकि मार्क्स बढ़े हैं और बहुत अच्छे खासे मार्क्स बढ़े हैं। 4 नंबर अगर किसी एग्जाम में बढ़ जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन टेंशन ना लीजिए, कट ऑफ ज्यादा भागने वाली नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। उसके अलावा जो अलग आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म में अपना एग्जाम भी दीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।